नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। S-400 की मिसाइलों ने पाकिस्तान के हर हवाई हमले को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि ड्रोन और लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या फाइटर जेट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। रूस के बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अचूक और सटीक वार से पाकिस्तान पस्त हो गया। अब भारत वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की रणनीति के तहत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलों की खरीद पर विचार कर रहा है। जल्दी रूस से इन मिसाइलों की खरीद की डील होने की उम्मीद है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन के लिए डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। चौथे और 5वें की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रुकी हुई है। अब जो 10,000 करोड़ की डील के लिए बात है, वो पहले से हुई डील से अलग है। आप पहले S-400 की ताकत की झलक तो देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने जो गुस्ताखियां की और भारत ने जिस तरह से इसका माकूल जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। उसकी हालत ये हो गई, चोरी छिपे वो अपने एयरबेस की मरम्मत में अब भी लगा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने यह कबूल कभी नहीं किया, लेकिन दुनिया भर ने इसकी गवाही दे दी। भारत ने जिस तरह S-400 सुदर्शन से उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया, उसने पाकिस्तान को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारत अपनी इसी ताकत का इजाफा करने जा रहा है, वो भी इसके एक और एडवांस वर्जन S-500 के साथ, जिसकी डील बहुत मुमकिन है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में होने वाले दौरे पर हो जाए। वैसे भारत रूस से अभी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के मूड में है। इसके अलावा भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक S-500 को भविष्य की जंग के लिए तैयार किया गया है। S-400 जहां से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइल्स को निशाना बनाता है, वहीं S-500 बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक और 5th जनरेशन विमानों को तबाह कर सकता है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए 600 किलोमीटर है। ये मैक 20 तक की स्पीड से जाता है और 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को S-500 भेज सकता है। S-400 का रेस्पॉन्स टाइम 10 सेकंड से भी कम है, वहीं S-500 4 सेकंड से भी कम समय में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। फिलहाल रूस के पास एक ही S-500 है। यह सिस्टम 2021 में सेवा में आया था और इसे पहले मॉस्को में तैनात किया गया था। 2024 में इसे क्रीमिया में भी तैनात किया गया था, जहां इसने यूक्रेनी हमलों से रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। S-400 की हम बात कर रहे हैं। 5 इसके बैटरीज के लिए या स्क्वाड्रन के लिए 2018 में बात हुई थी रूस के साथ, लेकिन भारत के पास अब तक 3 आई हैं। 2 आने में की चलते देरी की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर जनरल अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, जय हिंद सर, और ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जब आप दोनों मेरे शो के साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों हाथों में 2 डायमंड्स हैं और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने आप में समझ जाएंगे ये शो उनको क्या जानकारी देने वाला है।
सवाल मेरा बहुत छोटा सा, लेकिन मुझे पता है मेजर जनरल अनुज माथुर आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत इशारा दे रहा है कि 10,000 करोड़ की तो अब मिसाइल लेने जा रहे हैं। राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू मैं सर। आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रंप हो या कोई और, भारत का जो करंट लीडरशिप है वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो निर्णय उनके अपने देश के हितों के हिसाब से नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। कितना भी वो कहते रहे कि आप तेल वहां से लेना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन भारत ने कुछ इस बात पे कोई बंच नहीं किया है। और ये बिल्कुल साफ है कि भारत के किसानों, भारत के आम नागरिकों, भारत के एमएसएमईज, भारत के किसी भी प्रकार के छोटे लोगों, छोटे जो उद्योग वाले हैं, उद्यमी हैं, उनके इंटरेस्ट के साथ ये डिस्पेंसेशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये दिस इज फुल एंड फाइनल। तो अब क्या है कि जो आने वाला युद्ध है, आपने देखा होगा और हम देख भी रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या जो ईरान के ऊपर हमले हुए थे वो हो, ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो हो। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आज के जो जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें एयर डिफेंस जो है वो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो युद्ध है वो आमतौर पे इनिशियली एयर स्पेस में लड़ा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए किस प्रकार से इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पे पूरा कब्जा कर लिया था। जैसे कि जब जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने शुरू किए, तब उसके एयरफोर्स के खिलाफ ईरान के पास कुछ भी नहीं था। ईरान ने मिसाइल अपनी लॉन्च करी, वो अलग बात है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ईरान के पास थी, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थी। मेरा ये नहीं से मतलब है कि कम थी। मेरा ये कहना है कि आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर में एयर डिफेंस जो है वो डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। और ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आपने अपने प्रियम्बल में बताया, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये बात देखी। उसमें भारत की एयरफोर्स और आर्मी के जॉइंट सिस्टम ने, जो मैकेनिज्म ने जो चीज अचीव करी, उसका क्या था कि एक हमने कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार कर दी थी सर क्रीक से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक। उसका कैसे होता है, जितने भी रेडार सिस्टम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म्स हैं, उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म्स को एक ग्रिड में ला करके और एक कॉन्टिन्यूअस ग्रिड बना दिया, जिससे कि हर वो ऑब्जेक्ट जो एयरबॉर्न हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसको किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट ने डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसको सुटेबल वेपन सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया गया। दूसरी चीज जो हमने अचीव करी, उसकी वजह S-400 जैसे जबरदस्त वेपन सिस्टम थे। हमने इस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस के साथ साथ एक जबरदस्त एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया। और इस एयर डिफेंस ग्रिड में क्या था कि जो छोटे से छोटा एयर डिफेंस का हथियार, जो कि इन्फेंट्री बटालियन के पास छोटे छोटे हथियार हैं, शोल्डर हेल्ड फायर मिसाइल्स हैं, उनसे लेकर के S-400 तक सबको इंटेग्रेट किया। और उस इंटेग्रेशन की वजह से हमारे पास एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस, जो कि टारगेट को डिटेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करके बता रही थी, और हर जगह पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेपन सिस्टम था। यही वजह थी कि 2 दिन पाकिस्तान ने ट्राई किया, एक भी, राजीव मैं कह रहा हूं, एक भी उनका ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट पर इफेक्ट डालने में सफल नहीं रहा। एक भी। दिल्ली तक मिसाइल दागी थी उन्होंने, कहीं सिरसा विरसा में गिर गई। हम इस वजह, लेकिन सबसे बड़ा जो लेसन निकल करके आया वहां से, जो ऑपरेशन सिंदूर से हमने 4 दिन में उनको धूल चटा दी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेसन जो निकल करके आया है वो ये है कि भारत को अपना एयर डिफेंस ग्रिड और मजबूत करने की आवश्यकता है, पहली बात। और दूसरी बात, एक एआई एनेबल्ड इंटेग्रेटेड मिसाइल ड्रोन फोर्स को तैयार करने की आवश्यकता है। ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आप कुछ भी कहते रहे कि हम थर्ड बेस्ट एयरफोर्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन
ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, क्योंकि हमको पता है कि आने वाला जो युद्ध होने वाला है वो इसी प्रकार का वॉरफेयर होगा। और इस वॉरफेयर को रोकने के लिए और अपने क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं है। आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी सेव करना है, आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी बचाना है एरियल अटैक्स से, पार्लियामेंट को भी बचाना है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरे वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स में डिप्लॉय किए जाते हैं, ताकि आप एक ओवरऑल एयर डिफेंस सिक्योरिटी शील्ड या एयर डिफेंस सिक्योरिटी अम्ब्रेला भारत के तमाम वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स को दे सकें। और इसी वजह से हमारे को अपने एयर डिफेंस एसेट्स को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। ये हमने पहले सोच लिया था, हमको पता था कि हमें कम से कम 5 यूनिट S-400 की चाहिए, जिस प्रकार की थ्रेट हमारे पास नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है। 5 में से 3 आ चुकी हैं, हमने सौदा 5 का किया था। 2 वजह आपने बता दी, 2 अभी आनी बाकी हैं। उसके अलावा हमको और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, और वही वजह है कि ये 10,000 करोड़ की एक डील और होने वाली है। और ट्रंप और यूएस और नाटो और यूरोप, वो जो सोचना है वो सोच सकते हैं। भारत अपने हितों के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। भारत अकेला देश दुनिया का जो कि रूस के साथ व्यापार करता है, फ्रांस के साथ बातचीत करता है, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करता है और चाइना के साथ कंपीट करता है, और कोई दुनिया में देश ऐसा नहीं है। राजीव, वाकई आपने बहुत नटशल में चीज़ों को सामने रखा, और इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। जब फॉरेन पॉलिसीज, डिफेंस पॉलिसीज या बाकी चीज़ें सब सेपरेट अपने वेक्टर में काम करती हैं और किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होती हैं, तो यही इमेज बनकर उभरती है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, हम अभी 5 में से 3 बैटरीज जिसकी बात कर रहे हैं S-400 की, वो हम ले पाए हैं। 2 हमारे पास अब तक नहीं आई हैं। हमारा एडवर्सरी चाइना, मैं पाकिस्तान को अभी किनारे करता हूं, उस पर डिस्कस करना थोड़ा टाइम वेस्ट करना होगा, हालांकि नजर रखनी जरूरी है। लेकिन चाइना के पास भी S-400 है। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपए की ये डील केवल मिसाइल्स के लिए है। 4 रेंज की करीब मिसाइल्स हैं, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और 2 शॉर्ट रेंज जिसमें 48 N6E3 या 48 N6E, इस तरीके की मिसाइलें इसमें होती हैं। लेकिन क्या हम अपने आकाश तीर के लिए एक्सपेंडिचर अलग रखें, या फिर फॉर द टाइमिंग ये जो बैकअप है हमारे पास, इसे भी अपने पास जमाने की कोशिश रखें? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं इस राइडर के साथ कि रूस यूक्रेन युद्ध के साथ चलते हमारे पास 2 S-400 सिस्टम अभी नहीं आए हैं, तो ये हमारे पास मिसाइलें कब तक आएंगी? ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। गुड इवनिंग टू ऑल। राजीव जी, इस डील के ना 3 रीजंस हैं मेनली। पहला, जब हम पहले कभी वॉर्स में बात करते थे एयर डिफेंस की, तो एयर डिफेंस का मतलब होता था पैसिवली रिएक्ट करना, यानी कि जब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तब आप उसको अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, उसको एयर डिफेंस कहते थे, और ऑफेंसिव फोर्स अलग होती थी। लेकिन अब इन रियल टाइम एयर डिफेंस पैसिव नहीं रहा, ऑफेंसिव एयर डिफेंस हो गया। ऑफेंसिव एयर डिफेंस का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जब आपका कोई बॉर्डर क्रॉस करके आपको अटैक करने आ रहा है कोई, तभी आप रिएक्ट करना शुरू करेंगे। आप टू टेक द फाइट टू द एनिमी एयर स्पेस, कि अगर वो अपने एरिया में भी उड़ रहा है तब फाइट को वहीं जाए, आप उसको अपने अंदर आने ही मत दीजिए। इसका मतलब है ऑफेंसिव एयर डिफेंस। तो उसके लिए आपको वेपन्स चाहिए। दूसरा जो है कि पहले जो थ्योरी चल रही थी, कुछ समय पहले तक मैं एयरफोर्स में था, जो डिस्कशंस होते थे या जो भी थिंक टैंक्स थे, जब भी हम बात करते थे, हम ये बात करते थे कि फ्यूचर वॉर्स जो भी होंगे अब वो स्विफ्ट होंगे, यानी कि 5-6-7 दिन में वॉर नतीजा निकल जाएगा। लेकिन रसिया, यूक्रेन और इसराइल के कुछ वॉर्स ने ये दिखा दिया कि शॉर्ट स्विफ्ट हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, पर उसमें ऑब्जेक्टिव डिफरेंट थे। लेकिन हमें लॉन्ग वॉर्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और लॉन्ग वॉर मतलब 5 साल। अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि 5 दिन नहीं, हम 5 साल के लिए भी तैयार रहेंगे। तो उन वॉर्स के लिए आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा सप्लाई ऑफ वेपन्स का। ब्रह्मोस फैसिलिटीज एक्सेट्रा उसी के वजह से हो रहा है।
अब S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखाया कि ये बहुत पोटेंट वेपन है। एयर डिफेंस को मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, लेकिन ये खुद ही मल्टी लेयर्ड है। ये शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों तरह के टारगेट को एंजॉय करता है। 3 तरह की मिसाइल है, मतलब एंगेज करता है, सॉरी। तो अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कल को हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है या कोई और कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमें इस वेपन को यूज करने के लिए, चाहे वो 3 ही बैटरी हो आज की डेट में, नंबर ऑफ मिसाइल्स ज्यादा चाहिए। अच्छा, मिसाइल्स का एक और सिस्टम नहीं है। मिसाइल नॉट लाइक ए रोबोट और ड्रोन के आप मार्केट में गए, खरीद के ले आए और उड़ा दिया उसको। तुर्की ने पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया। मिसाइल्स जब आपके पास आती हैं, मिसाइल इज ए वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट। मिसाइल की स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसकी फिजिकल सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। उसका लाइफ स्पान होता है, अगर आप उसको करेक्ट टेम्परेचर और करेक्ट सिनेरियो में स्टोर नहीं करते हैं, और उसको एयर थ्रेट और फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेट्रा देना पड़ता है। तो जब आपके पास मिसाइल्स होंगी तो उनका स्टोरेज भी होना चाहिए, जहां से फिर उनका वहां से निकाल के एयर बेस तक, जहां पे आपकी बैटरीज है वहां तक पहुंचाने का सिस्टम होना चाहिए। आप ओपन में स्टोर नहीं कर सकते, आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए जो एटलीस्ट एक हैवी बॉम्ब या हैवी मिसाइल से आपको सुरक्षा दे सके। तो और आज की डेट में हमारे पास अच्छी एयर डिफेंस मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप नहीं हो रही हैं। आपके प्रोग्राम में ही कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट कुशा के बारे में बात हुई थी। जी। कुशा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वाला बहुत अच्छा वेपन है। अगर मैं ये कहूंगा कि बेहतर नहीं है S-400 से, तो उससे कम भी नहीं है, सिमिलर लाइंस पे बना है। लेकिन उसकी जो डिलीवरी, उसमें भी 3 तरह की मिसाइल है, M1, M2, M3, लेकिन उसकी जो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है वो 2028 के बाद ही है, तो प्रॉब्ली इन 2029। तो हमें जो 3-4 साल का गैप है उसको फिल करने के लिए ये जो मिसाइल्स हैं इसकी जरूरत है। आज का जो वर्ल्ड सिनेरियो है और जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें हम ये भरोसा नहीं रख सकते कि हमको शॉर्ट टाइम पे ये सारी मिसाइल्स, अगर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, सप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि रशिया अपना यूक्रेन का वॉर नहीं जीत पा रहा है, या उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने ही झगड़े में उलझा हुआ है, तो वो हमारी मदद कैसे करेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि हमारा जो मोस्ट पोटेंट वेपन है, जो ऑफेंसिव एयर डिफेंस का एक वेपन है, उसके लिए जो हमारे वेपन्स हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। राजीव, वाकई हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, ये गोल्डन मूवमेंट है, गोल्डन टाइम है कि रशिया की भी नीड है, भारत की भी जरूरत है। हम एक मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे, RM-37 के बारे में इससे पहले हमने डिस्कस किया है। 6 मैक की स्पीड पर चलती है, एयर टू एयर मिसाइल है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। 300 किलोमीटर की रेंज में वो टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। क्या इसका इस्तेमाल हम इन बड़ी डील्स के लिए भी इस विजिट का कर सकते हैं? एक चीज। दूसरी बात, क्या ये 3 सिस्टम हमारे कंट्री को डिफेंड करने के लिए सफिशिएंट है जो S-400 भारत के पास इस वक्त है? जी, यही मैं कह रहा था कुछ देर पहले। अगर आपने ध्यान से कि जो हमने अचीव कर लिया ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन जो उससे लेसन निकल करके आया है वो ये है कि एक बहुत अर्जेंट नीड है हमको अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को, 1, अपग्रेड करने की, 2, उनको रीइंफोर्स करने की। देखिए, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया है। तो मैं पहले तो आपके उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि आकाश का क्या भविष्य है। आकाश उस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसका हिस्सा है। जो उनसे भी छोटे दूरी के मार करने वाले हथियार हैं, शोल्डर हेल्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं, इन्फेंट्री बटालियन के पास जो एयर डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं, उन तमाम चीजों को एक ग्रिड में इंटीग्रेट करके मल्टी लेयर्ड ग्रिड बनाने की आवश्यकता है। तो आपका जो प्रश्न है कि आकाश का क्या होगा, आकाश उसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा और आकाश उसी प्रकार से हम लोग इकट्ठे करते चले जाएंगे। आपको S-400 अगर 5 भी आ गए तो 5 को कहां कहां लगाना है, उसके बाद जो उनके डेड जोन हैं या उनके जो एरियाज नहीं कवर होते हैं उसमें आकाश आएगा, उसमें और वेपन सिस्टम। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कंटिन्यूअस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड की मैं बात कर रहा था वो अचीव करना आपको बहुत आवश्यक है। और वो कंटिन्यूअस एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड
उस समय होगी जब आपके जो अपने वेपन सिस्टम्स हैं या इससे छोटी दूरी के मार करने वाले वेपन सिस्टम्स हैं, वो भी उतनी ही अमाउंट के साथ, उतने ही नंबर्स में हमारे पास मौजूद हों और उनको भी आगे और हम डेवलप करें। तो ये बात आप मान लें कि हम रूस के साथ ये सिस्टम्स खरीद रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मदर बी की तरह, ये बिल्कुल सारा एयर डिफेंस जो है उस पूरे इलाके का इसके इर्द गिर्द चलेगा। इसके जो सर्वेलेंस रडार हैं जो 600 किलोमीटर तक की उनकी रेंज है अभी पकड़ने की, तो ये बहुत बहुत जबरदस्त रेंज होती है। 600 किलोमीटर नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये मेरा मानना है कि ये साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ये प्रोजेक्ट चलते जाएंगे। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या ये एडिक्वेट है, मेरा जवाब है क्लियरली क्लियरली कि नहीं, एडिक्वेट नहीं है। भारतवर्ष ने उसके उनको पूरी तरह से इंटेग्रेट करके उसको उससे हमने रिजल्ट अचीव कर लिया। यही वजह है कि हम लोग तुरंत अपने दो जो यूनिट्स हमारी बकाया है रशिया के पास, वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी मिसाइल्स अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इनका तपेश का एक प्रश्न का भी उत्तर दे दूं कि हमारे पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। हमारी कुछ सेंट्रल एम्युनिशन डिपोज हैं, और अगर हम 1000 मिसाइल्स का ऑर्डर दे रहे हैं राजीव, तो मैं आपको शर्तिया तौर पे बता सकता हूं कि जो हमारे आज के विचार करने वाले हैं, आज के जो एयरफोर्स के चीफ्स हैं, या जो जहां पर हम डिफेंस ये अपने वेपन सिस्टम्स को जी स्टोर करते हैं, उन लोगों ने इस बात पर पूरी तरह विचार करके सर, कि उनको रखा कहाँ जाएगा, किस प्रकार मैं से भी रखा जाएगा, आकलन सर यही कैसे लगा रहा स्टोरेज था। होगा। जी मतलब इतना तो जी आप लोगों को जितना ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे भी उम्मीद लग रही थी कि 10 करोड़ के करीब एक मिसाइल की कॉस्ट पड़ेगी, तो 10,000 करोड़ में शायद 1,000 मिसाइलों का ये ऑर्डर होगा। यस, लेकिन 1000। तपेश सर, माफी के साथ समय थोड़ा कम है। आपने जितना भी बताया मेरे दर्शक समझे जरूर होंगे, और मेजर जनरल अनुज माथुर आपने भी जो बताया मुझसे बेहतर मेरे दर्शक समझे होंगे। आप दोनों मेरे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि जब जब आप लोग जुड़ते हैं मुझे कम बोलना पड़ता है, चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम पूरा करें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि साउथ वजीरिस्तान